हेलो दोस्तों। जैसा कि मैं बताया कि यूईटी ने अपने फॉल 2026 के एडमिशन्स के लिए फेज़ 2 का राउंड स्टार्ट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूईटी के एंटी टेस्ट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने यूईटी का ई कैट का टेस्ट देना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ई कैट का टेस्ट पैटर्न कैसा होता है, कौन कौन से कम्बिनेशन है ई कैट के टेस्ट के लिए। लाइक अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट में आईसीएस किया या एफएससी प्री इंजीनियरिंग किया या एफएससी प्री मेडिकल किया है, तो आप लोगों ने कौन सा कम्बिनेशन अपने ई कैट के टेस्ट के लिए क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट इनके ई कैट के टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और किन किन सब्जेक्ट में से और कौन कौन से टॉपिक्स में से आपके क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। और तो और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को यूईटी का जो सा मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग जो सा वो अपना एग्रीगेट क्या कर सको, कैलकुलेट कर सको। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आप में से किसी की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में ना सारी की सारी जो सी इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो सारी की सारी ऑफिशियल होने वाली है। तो इनके जो भी ऑफिशियल पेज है हम उनसे क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को गेट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो सा इनका ऑफिशियल पेज है आप लोगों ने उसके ऊपर आना है। तो सिंपली आपने गूगल पर जाना है, वहां पर लिखना है यूईटी एडमिशन फॉल 2026। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके सामने ना ये इनका जो सा एडमिशन पोर्टल है ना उसका जो सा लिंक है वो आपको विजिबल होगा। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आप इनके जो से एडमिशन पोर्टल का होम पेज है, आप उसके ऊपर आ जाएंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ई कैट के बारे में डिटेल में देखना है। तो आप क्या करें, ई कैट को यहाँ पर क्लिक करें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है वो ई कैट का ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि ई कैट का जो सा फेज 2 है ना वो यहाँ पर इन्होंने ओपन कर दिया। इसका क्या मतलब है कि यूईटी ने अपने सेकंड फेज के जो से फॉल 2026 से जो से एडमिशन है वो क्या कर दिए, इन्होंने ओपन कर दिए। और इनकी जो सी लास्ट डेट है ना वो आपके पास है 9 जून है। 9 जून से पहले पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना यहाँ पर एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना है। और जो उनसे फेज 2 के जो से राउंड 2 है, जो इनका और जिसका जो ई कैट का टेस्ट है ना वो बेसिकली जो सा आपका कंडक्ट होगा 16 जून से लेकर 21 जून के दरमियान दरमियान में क्या होगा वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा एंटी टेस्ट। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ई कैट के बारे में डिटेल में देखना है। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ अबाउट ई कैट, आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ना ई कैट की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने क्या होगी, विजिबल होगी। अब यहाँ पर ना चीज़ें ज़्यादा थोड़ी सी कंप्लेक्स हैं, तो इसी वजह से ना मैंने इसको जोन सा है ना वो यहाँ से चीज़ें फाइंड आउट करके और इनका जोन सा मैंने वो क्या कर दिया, एक डॉक फाइल यहाँ पर बना दी, जहाँ पर मैंने डिटेल में जोन सी चीज़ें ना वो यहाँ पर क्या कर दी है, मेंशन कर दी, ताकि आपके लिए समझना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। क्योंकि अगर आपको मैं यहाँ से समझाऊंगा ना तो चीज़ें जोन सी होगी ना वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो अगर आप लोगों ने देखना तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर नहीं तो ये जोन सी मैंने डॉक फाइल बनाई है तो आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि बेसिकली आपके पास जो सा ई कैट है वो होता कि आपके पास, तो ये बेसिकली आपके पास इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट है जो कंडक्ट करवाया जाता है यूईटी की तरफ से। और ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। आप इस टेस्ट की बेस पर क्या कर सकते हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अब इस टेस्ट में जो सा है वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि अगर आपने ये टेस्ट देना है तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। तो आपके पास जो सा होना चाहिए, या तो आपने एफएससी की हो या आईसीएस की हो या ए लेवल की हो या कोई भी आप लोगों ने कोई डिप्लोमा किया हो, तो तब आप क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। और आपके जो उनसे मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने एफएससी किए तो आपके जो सा है वो इंटरमीडिएट में जो सा फर्स्ट ईयर में जो सा वो 50% मार्क्स। अगर आपने आईसीएस किया तो तब भी आपके फर्स्ट ईयर में क्या होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसी तरह यहाँ पर भी आपके क्या होने चाहिए, 50% मार्क्स होंगे, तो तब भी आप ई कैट के टेस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है। अब जो सा देखते हैं कि ई कैट का जो सा टेस्ट पैटर्न है वो कैसा होता है। तो ई कैट में टोटल आप लोगों के पास जो से एमसीक्यूज होते हैं वो 100 एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद जो सा ईच एमसीक्यूज के मार्क्स होते हैं वो आपके पास 4 मार्क्स होते हैं। लाइक अगर एक एमसीक्यूज आपका सही होता है तो आपको 4 नंबर देंगे। तो इसका क्या मतलब, अगर आपके 100 के 100 मार्क्स एमसीक्यू सही होते तो आपको टोटल 400 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इनके जो से टोटल मार्क्स होते हैं वो 400 होते हैं। तो टाइम जो सा अलाउड होता है वो आपके पास 100 मिनट्स होते हैं। इसका क्या मतलब है, 1 घंटा 40 मिनट होता है आप लोगों के पास 100 एमसीक्यूज को करने के लिए। इसका क्या मतलब है, एक एमसीक्यूज के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगाना है, इससे ज़्यादा मिनट आपने नहीं लगाना। तो जो सा आपके पास जो सा सिलेबस है वो जो इंक्लूड है इसमें इंटायर सिलेबस होता है आपका इंटरमीडिएट का, ए लेवल का, डिप्लोमा और डीए या डिप्लोमा का ना। तो जितना भी आपके भी मैं बताऊंगा ना कि कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें इनरोल हैं। तो आपके ई कैट के टेस्ट में जो उनसे इनरोल है, या समझ
लें कि जो जिनकी बेस पर जो सा ई कैट का टेस्ट होता है, तो उनमें जो जो सब्जेक्ट्स हैं ना, तो उनके जितने भी टॉपिक्स हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। वो मैं आपको नीचे जाके डिटेल में बताता हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ई कैट की जो सी टेस्ट की मार्किंग स्कीम है वो क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया, अगर आपका करेक्ट एमसीक्यूज होगा तो आपको 4 जोन से वो मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका रॉन्ग एमसीक्यूज होगा तो इस दफ़ा जोन सा जो यूईटी ने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी, तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर आपका आंसर अगर आपने गलत भी कर दी या उसको अटेम्प्ट किया ना, अगर उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपके दोनों में क्या हो गए, 0 0 मार्क्स लगेंगे। तो करेक्ट जब आपका आंसर जब करेक्ट होगा तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर रॉन्ग होगा या तो आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो आपको 0 मार्क्स इसके मिलेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ई कैट का जो सा टेस्ट है उसकी कम्बिनेशन कितना है। अगर यहाँ पर दिखाओ ना, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ना इन्होंने सारा का सारा ये बताया हुआ। तो यहाँ पर ना चीज़ थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, तो इसलिए जो सा ना मैंने इसको डॉक फाइल में यहाँ पर डिटेल में बता दिया। अगर तो आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आप लोगों ने जो सा ई कैट का जो सा कम्बिनेशन है वो सिलेक्ट करना है, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाला। अगर तो आपने प्री मेडिकल किया हुआ, तो तब आपने जो सा वो ई कैट का जो सा कम्बिनेशन सेलेक्ट करना है, उसमें होगा इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। और इसी तरह जो सा आपका, अगर आपने आईसीएस मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस के साथ किया हो, तो उसमें जो सा आपके पास कम्बिनेशन होगा ना, उसमें आपके पास इंग्लिश है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस है। अगर आपने आईसीएस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस के साथ किया, तो तब आपके पास जो सा कम्बिनेशन होगा वो आपके पास होगा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस। अगर आपने आईसीएस मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैट्स के साथ किया, तो तब जो सा आपका कम्बिनेशन होगा उसमें आएंगे आपके पास सब्जेक्ट्स आएंगे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स आएंगे। और इसी तरह जो सा अगर आपने डिप्लोमा किया, तो उसके लिए जो सा फर्स्ट कम्बिनेशन है वो आपके पास है इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। अगर तो डिप्लोमा सेकंड किया हुआ है, सेकंड कम्बिनेशन जो सा डिप्लोमा अगर आपने किया, तो उसका सेकंड कम्बिनेशन जो सा उसमें आपके पास है इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो इसके बाद अगर मैं इसके आपको इसके बाद अगर मैं ये बताऊं कि जो सा कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जो से इनके सब्जेक्ट्स हैं जो आप समझ लें कि जो ई कैट में जहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर आपने ई कैट के लिए एफएससी प्री इंजीनियरिंग किया है ना, प्री इंजीनियरिंग किया है, तो उसके लिए जो से आपके पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, वो आपके पास क्या होंगे, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। इन्हीं में से जो सा वो आपके पास क्या आएगा, ई कैट में एमसीक्यूज आएंगे जिसको आपने क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ना एक तरह से ना मैंने ई कैट का जो सा पेपर पैटर्न है ना, वो हर कॉम्बिनेशंस के मुताबिक ना यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बात करें, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक सब्जेक्ट मैथ का होगा, एक सब्जेक्ट आपके पास फिजिक्स का होगा, एक आपके पास केमिस्ट्री का होगा, एक आपके पास क्या होगा, इंग्लिश का होगा। इसी तरह अगर आप लोगों ने प्री मेडिकल किया हुआ है, तो उसी तरह आपके पास क्या होगा, बायोलॉजी होगी, आपके पास फिजिक्स होगा, एक आपके पास केमिस्ट्री होगा और एक आपके पास क्या होगा, इंग्लिश होगा। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि लाइक अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, तो आपके जो सा ई कैट के एमसीक्यूज हैं वो कितने आएंगे और कौन कौन से पोर्शंस में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें प्री इंजीनियरिंग की, तो सबसे पहले जो सा सब्जेक्ट है उसमें मैथ आता है। तो उसमें जो से एमसीक्यूज होंगे वो आपके पास 30 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद जो सा सब्जेक्ट आपके पास सेकंड सब्जेक्ट आता है वो फिजिक्स आता है, तो उसमें जो सा टोटल एमसीक्यूज होंगे वो भी 30 होंगे। उसके बाद अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें, तो उसमें भी आपके पास 30 एमसीक्यूज होंगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो उसमें भी क्या होंगे, आपके पास 10 एमसीक्यूज होंगे। इसी तरह अगर प्री मेडिकल की बात करें, तो बायो को मैथ जो सा ना वो बायो को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो बायोस की जगह पर आ जाएगा। तो बायो के जो से होंगे वो 30 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज होंगे और इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होंगे। और इसी तरह जो से होंगे वो आपके टोटल 100 एमसीक्यूज बनेंगे। तो जिनको आपने क्या करना होगा, 100 मिनट्स में या 1 घंटा 30 मिनट में जो सा है ना, 40 मिनट में आपने क्या करना होगा, उसको कंप्लीट करना होगा। तो अब देखते हैं कि यूईटी का जो सा मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला है वो कैसे है। तो यहाँ पर जो सा है वो मैट्रिक के आपके 70% जो से हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, इंटरमीडिएट के आपके पास जो से होते हैं वो 50% होते हैं, और ई कैट का जो सा टेस्ट होता है वो आपके पास 30% होता है। तो इसमें जो सा है वो एफएससी और आईसीएस वाले जितने भी कम्बिनेशन आते हैं वो सारे के सारे इस मेरिट कैलकुलेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर किसी ने डिप्लोमा वगैरह किया है, तो उसका जो सा होता है मेरिट कैलकुलेशन, तो उसमें जो सा होता है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो सा परसेंटेज होती है उसको सब मिला के आपके 67% कंसिडर किए जाते हैं। और इसी तरह जो सा आपका ई कैट होता है वो क्या होता है, 33% जो सा होता है वो इसमें इंक्लूड होता है आपकी एग्रीगेट कैलकुलेशन के लिए। तो बेसिकली जो सी मेरी आज की वीडियो थी वो यहाँ तक थी, जिसमें मैंने आप लोगों को यूईटी का जो सा ई कैट का टेस्ट है उसके बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करनी थी। तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आप में से किसी की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है, तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल क्या करूँगा, उसको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।